हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ में। तो आज की सीरीज़ हमारी 13 सितंबर और 14 सितंबर के जो भी न्यूज़ में ये हमारे करंट अफेयर चल रहे होंगे उस पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम में किए। इसमें क्या होगा, बेसिकली ये जो आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द पीआईबी, जो ऐसे आपके साइट्स हैं, द न्यूज़पेपर्स हैं, तो उससे ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। साथ ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ही क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। और ये आपको पता है, अगर स्टेट पीसीएस की बात करें, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होते तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ आपको यूपीएससी बेस्ड एनालिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ इसके साथ आपको स्टैटिक जीके भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। हम ये भी देखेंगे कि ये न्यूज़ में किस लिए बना था, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ये सब हम इस क्लास में देखेंगे अपने करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जी के हाईलाइट्स हैं हमारे, ठीक है। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, इफ वी टॉक अबाउट first question of this series is, which Indian initiative is most likely to benefit from enhanced maritime cooperation with Mauritius? कि मॉरिशियस रिसेंटली भी न्यूज़ में बहुत है, नेपाल भी है, इंडिया नेपाल के रिलेशंस पूछ सकते हैं, मॉरिशियस के पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा अभी वाराणसी में मीटिंग हुई थी मॉरिशियस एंड इंडिया से रिलेटेड, तो यही पूछ रहा है कि कौन सा बेनिफिट करता है एनहेंस मैरीटाइम कॉपरेशन विद मॉरिशियस। तो मैरीटाइम कॉपरेशन का मतलब होता है तो सी रूट्स, बेसिकली सी रूट बोल सकते हैं आप, या जो वाटरवेज के थ्रू जो हमारी आर्मी का एंगेजमेंट होता है, वाटरवेज ट्रेडिंग सिस्टम्स चलते हैं जो, उसको हम मैरीटाइम कॉपरेशंस कहते हैं। तो इसमें पहला है ए, मेक इन इंडिया। बी, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ से रिलेटेड फॉर ऑल इन द रीजन। ये डिजिटल इंडिया एंड डी आयुष्मान भारत। तो बेसिकली सागर से आप समझ सकते हैं, सागर मीन्स ओशियन, ठीक है। तो मैरी टाइम सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू द वाटर सिक्योरिटी मैनेजमेंट कॉपरेशन। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड इफ वी टॉक अबाउट द हिंदी पार्ट, सो भारत और मॉरिशस के बीच समुद्री सहयोग के सुदृढ़ होने से भारत की कौन सी पहल को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है? मेक इन इंडिया, सागर सुरक्षा और क्षेत्र के लिए विकास, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत। अगेन सागरमाला इनिशिएटिव हमने देखा है और इंडिया का है, जो कि जो इंडियन ओशियन रीजन में जो भी ये कॉपरेशन से रिलेटेड लिंक करता है। तो देख लेते हैं न्यूज़ में किस लिए बना था फॉर विथ रेफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मॉरिशियस पीएम, सी देखिए यहाँ पर है ना, अगर आपने देखो सीबीएसई के जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि श्रीलंका का कौन है द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पर्टिकुलर कंट्री का कौन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है। तो बेसिकली ये पूछ सकते थे, जैसे कि नेपाल में अभी ये हमारे नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो पूछ सकते थे कि पीएम कौन थे। आपको पता है केपी शर्मा ओली थे पीएम, तो ये वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अभी वहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं इंटरिम पीएम के रूप में। तो वही है मॉरिशियस पीएम। क्या मॉरिशियस का पीएम क्या नाम है? नवीन चंद्रा राम गुलाम, ठीक है, नवीन चंद्रा राम गुलाम बेसिकली मॉरिशियस के पीएम का नाम है। विजिटेड वाराणसी किस लिए विजिट किया, ये किस लिए सिग्निफिकेंस में? क्योंकि आपको पता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है हमारी वाराणसी, ठीक है। where India announced a USD 680 million special economic package covering health, infrastructure, maritime security and education, ठीक है। तो ये इन्होंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक कॉपरेशन में पार्टिसिपेट किया है। इतने मिलियन पैकेज का ये इंगेजमेंट कॉपरेशन है बिटवीन द मॉरिशियस एंड इंडिया। तो ये हमारा देखिए न्यू सर शिवू शुगर राम गुलाब नेशनल हॉस्पिटल, फर्स्ट जन औषधि केंद्र इनोग्रेट होगा आउटसाइड इंडिया, ठीक है। आयुष्मान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हमारा, ठीक है। और साथ ही साथ आईआईटी मद्रास और ये सब इंस्टीट्यूशन मिलके मॉरिशियस में प्रमोट करें इनोवेशन एंड स्किल्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, मोटरवेज, M4 रिंग रोड, ये सब की आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इन मॉरिशियस आउटसाइड द इंडिया, ठीक है। तो ये था हमारे मॉरिशियस प्राइम मिनिस्टर। बात करें तो नवीन चंद्र राम गुलाम जी एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। साथ ही साथ मॉरिशियस का इकोनॉमिक गेटवे की बात करें तो मॉरिशियस द मेजर इन्वेस्टमेंट रूट फॉर FDI इनफ्लोज इन इंडिया। तो यहाँ पर देखिए
पोस्ट मॉडर्नाइजेशन विल बूस्ट इंडिया सागरमाला प्रोजेक्ट एंड रीजनल ट्रेड कनेक्टिविटी। बेसिकली ये इंडियन ओशन में जितने भी ये कंट्रीज हैं उनके साथ कनेक्टिविटी कॉपरेशन है के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया इंडिया के थ्रू। Next question is related to the some geography based question. A strategic importance of the Great Nicobar Island lies in the proximity of which key maritime route? Basically जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो किस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट के नियरेस्ट है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मलक्का हॉर्मुज, सुदान हॉर्मुज एंड बाबल मंडप स्ट्रेट। बाबल मंडप स्ट्रेट के बारे में आपको मैंने प्रीवियस अपने एनसीईआरटी लेक्चर्स में भी बताया है, साथ ही साथ मेरी जो वर्ल्ड मैपिंग की जो ज्योग्राफी चल रही है, सीरीज चल रही है, उसमें भी हमने बात किया, साथ ही साथ हमारे करंट अफेयर में भी बना रहा है हमारा बाबल मंडप स्ट्रेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। उसकी लोकेशन हम अभी देखते हैं न्यूज़ नेक्स्ट पेज में अबाउट द लोकेशन ऑफ मलक्का स्ट्रेट। तो बेसिकली अगर हम ड्रॉ भी करें, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। यहीं पे हमारा कुछ अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये हमारे वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और यहीं पे हमारा म्यांमार चल रहा है, भूटान है, नेपाल है, ठीक है। ये हमारा इंडिया का पार्ट है, पाकिस्तान, ठीक है। ऐसा कुछ रफ मैप है। साथ ही साथ हमारे यहाँ से कुछ हमारे इंडोनेशिया के ब्रुनोई आपको देखना, इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स है, सुमात्रा, जावा, ठीक है। फिर फिलीपींस यहाँ पर है, वियतनाम है, फिर यहाँ पर फिलीपींस हमारे देखने को मिलता है, साउथ चाइना सी इधर इसी एरिया में। तो ये चौक पॉइंट है ना जो यहाँ पर अंडमान एंड इंडोनेशिया के साथ में जो चौक पॉइंट लगता है, वहाँ पर हमारा मलक्का स्ट्रेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यस, मलक्का स्ट्रेट हो गया। इसका हमें स्ट्रैटेजिक लोकेशन देख लिया मलक्का स्ट्रेट का, इसका थोड़ा हम डिटेल्स पढ़ लेते हैं। स्ट्रैटेजिक लोकेशन, तो प्रॉक्सिमिटी मलक्का स्ट्रेट विटाल ग्लोबल शिपिंग लेन है हमारा शिपिंग एरिया, जो कि इसी शिपिंग लेन से चाइना बेसिकली साउथ चाइना सी में अपना डोमिनेंस लेता है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं अगर इसको जो इंडिया ने अगर इस मलक्का स्ट्रेट को स्ट्रैटेजिकली अगर इसको कंट्रोल भी कर लिया, तो आप समझ रहे हैं कि इंडिया का जो हमारा चाइना का इनिशिएटिव चल रहा है BRI रोड बेल्ट इनिशिएटिव, जिसमें वो क्या जो इंडिया एंड पाकिस्तान का एरिया है, इफ़ वी टॉक अबाउट दिस एरिया, तो इसमें पाकिस्तान का एरिया जहाँ पर ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा है चाइनीज़ के थ्रू। तो बेसिकली वो यहीं से कनेक्टिविटी लेना चाह रहा है इन द चाइना, यहीं कुछ हमारा चाइना है। अगर इंडिया यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट को चोक करता है, अगर उसको क्लोज कर देता है, स्टॉप कर देता है मूवमेंट ऑफ द शिपिंग, तो यहाँ से चाइना अपना कनेक्टिविटी इंगेजमेंट देख सकता है। तो इसलिए चाइना का रोड बेल्ट इनिशिएटिव, डेप्थ टैप डिप्लोमेसी के बारे में हमने देखा होगा, जो हमारा चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड इंडिया का काउंटर शिपिंग चल रहा है, नेकलेस ऑफ डायमंड करके, ये सब सारे इनिशिएटिव हमें IR में देखने को मिलते हैं। तो मॉनिटर ट्रेड रूट्स एंड द प्रोजेक्ट नेवाल है। तो ब्लू इकॉनमी पुश में देखिए सागरमाला हमारा है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, बाय द मेकिंग इंडियाज मेजर ट्रांसशिपमेंट एंड शिपिंग हब करना है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में देखिए तो कोलैबोरेशन विद द क्वाड मेंबर्स है, बिम्स्टेक है। क्वाड में आपको पता है ना हमारे 4 मेंबर्स हैं, कौन कौन से मेंबर क्वाड में? US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड द इंडिया, ठीक है, इंडिया। ये 4 मेंबर स्क्वाड के मेंबर्स हैं। और इसमें आपको पता ही है कि ये बेसिकली चाइना का डोमिनेंस इंडियन ओशन रीजन में कम करना चाह रहे हैं। चाइना का रोड बेल्ट इनिशिएटिव को स्टॉप करने की बेसिकली एक काउंटर कॉपरेशन है बिटवीन द क्वाड मेंबर्स टू स्टॉप द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन इंडियन रीजन में, ठीक है। तो ये सब हमारी बातें चल रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट रिलेटेड। और यहाँ पर अगर कॉन्टेक्स्ट में बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ क्लियर द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान फॉर स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन द इंडियन ओशन रीजन। आपको पता है जो हमारे अंडमान निकोबार का जो इंडियन ओशन में जो इतना स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, इसलिए वहाँ पर एक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजिकली पुश दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच मेक द समुद्र प्रदक्षिणा सेलिंग एक्सपेडिशन हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट। हम अभी रिसेंटली इंडिया में समुद्र प्रदक्षिणा सेलिंग एक्सपेडिशन होस्ट की जा रही है, हुई है। तो उसमें पूछा ये किस लिए हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस है। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन नेवी सोल मिशन, इट इज़ फर्स्ट ट्राई सर्विस मिशन इन्वॉल्विंग सबमरीन्स, it is the longest sailing expedition ever undertaken by the India, it is the world first all women tri service circumnavigatory sailing expedition। this is the correct answer of this। basically इसमें all women engagement हो रही है इस expedition में, जो कि हमारा समुद्र
प्रदक्षिणा के नाम से जा रहे हैं। प्रदक्षिणा आपको पता है बुद्धिज्म में हमें प्रदक्षिणा पथ के बारे में पता चलता है, उसी से रिलेटेड है समुद्र प्रदक्षिणा। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूजुअली फ्लैग्ड ऑफ समुद्र प्रदक्षिणा, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सरकम नेविगेटरी सेलिंग एक्सपीडिशन फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया एंड मुंबई। तो मुंबई एंड इंडिया के ये हमारा यहाँ पर है हमारा नवी मुंबई, मुंबई का एरिया, यहाँ से एक्सपीडिशन स्टार्ट की गई है। तो समुद्र परिदक्षिणा इज इंडियाज फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस में मतलब ट्राई सर्विस में हमारा आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस आ जाते हैं ऑफ ऑल द वुमेन्स सर्कम नेविगेटरी एक्सपीडिशन इवॉल्व सेलिंग अराउंड द ग्लोब क्रॉसिंग ऑल द लैटिट्यूड्स एंड मेजर ओशियंस मीटिंग द वर्ल्ड सेलिंग स्पीड रिकॉर्ड काउंसिल्स नॉर्म्स फॉर द ट्रू सिग्निफिकेंस किस लिए हो जाता है? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो जाता है। फर्स्ट ग्लोबल ट्राई सर्विस हमारा वुमेन लीड एक्सपीडिशन रहा है। आत्मनिर्भर भारत शोकेस इंडिया शिप बिल्डिंग एंड द सीमेंटशिप कैपेबिलिटीज देखने को मिली है। साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग भी है कि डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज मैरीटाइम एम्बिशन एंड ग्लोबल इंगेजमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द भूदान मूवमेंट? भूदान मूवमेंट का प्राइमरी एम क्या था? लेड बाय द आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, तो इसमें हमारा टू प्रोटेस्ट द अगेंस्ट द टैक्सेशन, टू डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड ऑफ द लैंडलेस एंड प्रमोट द इंडस्ट्रियलाइजेशन। आंसर इज सी, टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड टू द लैंडलेस। अब आचार्य विनोबा भावे के ऊपर हम बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं रिसेंटली, इनकी इसका कॉन्टेक्स्ट देखें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पेड होमेज टू आचार्य विनोबा भावे ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, जो कि 11 सितंबर को बनाई जाती है। ठीक है, रिवर्स एज नेशनल टीचर ऑफ इंडिया, स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, एमिनेंट फिलोसफर, रिफॉर्मर, लिंग्विस्टिक एंड एडवोकेट ऑफ द सर्वोदय वेलफेयर ऑफ द ऑल की बात है। नन फॉर द लीडर हु गेव इंडियाज भूदान लैंड गिफ्ट मूवमेंट। ठीक है, 11 सितंबर 1895 एट द गडो विलेज, महाराष्ट्र में वो बॉर्न हुए थे। डीपली स्पिरिचुअल एंड चाइल्डहुड ड्रॉन, भगवद गीता एज देयर एसेस्टिक लाइफ के बारे में देखा उन्होंने। आफ्टर रीडिंग गांधी स्पीच एट BHU, ठीक है, अमेंडेड फॉर्मल एजुकेशन मेट गांधी एट कोरबा एंड आश्रम इन 1916 एंड जॉइंड हिज आश्रम एक्टिवली। मतलब बेसिकली ही इज द फॉलोवर ऑफ द गांधीज आइडियोलॉजीज। तो ये हमारे आचार्य विनोबा भावे हैं, जो कि रिलेटेड टू द भूदान मूवमेंट इज प्राइमरी एसोसिएट विद दिस पर्सनैलिटी। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कर ले, भूदान मूवमेंट जो कि 1991 में हुआ था हमारा। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। कलेक्टेड ओवर 4 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूटेड टू द लैंडलेस फार्मर्स। बेसिकली ये जो हमारा ट्रस्टशिप जो मॉडल है हमारा, ट्रस्टीशिप मॉडल एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी जी, उनके हिसाब से देखा उन्होंने भी तो कहा था कि ट्रस्टशिप मॉडल में क्या होगा, जो बेसिकली जिनके जो रिच पीपल है, जो प्रॉफिट कमाते हैं, वही प्रॉफिट उनको पुअर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। यही ट्रस्टशिप मॉडल पे था। तो उसी पे मॉडल पे ये भूदान मूवमेंट भी चला था। ग्राम दान जो कि 1954 में होता है, एक्सटेंडेड आइडिया टू डोनेशन ऑफ एंटायर विलेज फॉर कम्युनिटी ओनरशिप। स्टेटलेस सोसाइटी की बात हो रही है, जहाँ पर विलेज लेवल अपनी खुद की सरकार चलाएगी, गवर्नेंस करेगी। स्टेटलेस सोसाइटी की बात हो रही है। प्रोमोटर अगेन आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी जी, प्रोमोटेड नॉन वायलेंस, सेल्फ रिलायंस, सैनिटेशन एंड रूरल अपलिफ्टमेंट, अगेन आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी। आपको बेसिकली आचार्य विनोबा भावे की आइडियोलॉजी इज एसोसिएट विद द महात्मा गांधी आइडियोलॉजी। Polyglot and prolific writers translated Bhagavad Gita in Marathi and commemorated on Bible, Quran and Dhanyaneshwaris। ठीक है, तो ये सब हम ये कंट्रीब्यूशन देख चुके हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। The Ministry of Home Affairs is considering rising border wing home guard along with which international border। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर है, जो राइजिंग कर रही है बॉर्डर विंग होम गार्ड की सिक्योरिटी, वो किस इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये सिक्योरिटी को एंगेज करने की कोशिश हो रही है? इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर एंड इंडिया म्यांमार बॉर्डर। इंडिया चाइना बॉर्डर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, MH इज कंसिडर रेजिंग बॉर्डर विंग्स होम गार्ड्स अलॉन्ग विद द चाइना बॉर्डर। ठीक है, अलॉन्ग विद द चाइना इंडिया चाइना बॉर्डर की बात हो रही है। ठीक है, ऑन द लाइन्स ऑफ देयर डिप्लॉयमेंट अलॉन्ग विद इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के साथ में भी हो रही है।
चाइना का इंगेजमेंट चल रहा है इंडिया नियरेस्ट इंडियन लैंड्स के, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारा होम गार्ड का ये हमारी डिप्लॉयमेंट हो रही है। तो वॉलेंट्री एक्सलरी फोर्स ड्रॉन फ्रॉम लोकल सिविलियन पॉपुलेशन लिविंग द बॉर्डर एरियाज, मतलब जो कि वहाँ पर लोकल सिविलियन पीपल्स होते हैं बॉर्डर एरियाज में, वो वॉलेंट्री ऑक्सिलरी डिप्लॉयमेंट है। एक्ट सपोर्ट टू आर्मी एंड बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, बेसिकली सपोर्ट करेंगी फॉर्मल आर्मीज को, बॉर्डर गार्डियंस को, इमरजेंसी कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशन के थ्रू, जैसे कि प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ऑपरेशन सिंदूर में ये जो हमारे होम गार्ड्स के वॉलेंट्री ऑक्सिलरीज थी ना, उन्होंने बहुत अच्छा ही क्रूशियल रोल प्ले किया था टू मेक द ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल। इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिग्निफिकेंस देखे तो फोर्स मल्टीप्लेयर्स कम्युनिटी इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव है जो कि यूजर्स लोकल मैन पावर विद मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्डन्स की, तो इसलिए हमारे होम गार्ड डिप्लॉयमेंट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन इज फुगार्ड आइलैंड लोकेटेड इन? फुगार्ड आइलैंड कौन से रीजन में लोकेटेड है? कैरिबियन सी, पैसिफिक सी, साउथ चाइना सी एंड इंडियन ओशियन। ठीक है, फुगार्ड आइलैंड्स एसोसिएट विद द वेट फुगार्ड आइलैंड्स एसोसिएट विद द साउथ चाइना सी हमारा हो गया इसका, और इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये लाइज इन द माउथ ऑफ अगाट पैम्पंगा रिवर डेल्टा हिस्टोरिकली सराउंडेड बाय द मैंग्रोव्स एंड मार्शलैंड्स, साउथ एशियन आर्किपेलागो का नेशन कंप्रिजिंग दिस आइलैंड, पैसिफिक ओशियन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, साउथ चाइना सी का एंड सेलेब में है। मनीला इसका कैपिटल है, बेसिकली यहाँ फिलीपींस है, मनीला फिलीपींस उसके ही एरिया के पास है फुगाट आइलैंड। यहाँ पर आपको मनीला बे भी देखने को मिल जाएगा। मनीला इज अ कंट्री ऑफ फिलीपींस, कैपिटल ऑफ फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज related to this is, which plant was used by scientists at JNT BGRI to develop the wound healing pad? आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बेसिकली साइंटिस्ट के द्वारा कौन सा ये दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म भी हम रीड करते हैं। तो विच प्लांट वॉज यूज बाय द साइंटिस्ट टू डेवलप द वुंड हीलिंग पैड? ए हमारा नीम, बी तुलसी, डी रेड इवी एंड ओलिवेरा। आंसर इज रेड इवी। ये हमारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। तो ट्रॉपिकल मेडिकल प्लांट वाइडली नोन फॉर इट्स वुड हीलिंग प्रॉपर्टीज एंड यूज इन रिलीजियस मेडिसिन, साइंटिफिक नेम इज, फिर आप इसको रेड ईवी के बोलते हैं, स्ट्रोबिलेंटिस अल्टरनेटा। ठीक है, ये फैमिली ऑफ एकांथीसिया, ठीक है, abundantly in tropical region including India, Sri Lanka and South Asia, basically Kerala Western Ghat ecosystem में देखा मिलता है। Let's move to next one. Which iconic Punjabi dish is Punjab Food Processing Department seeking a geographical indication tag? ठीक है, तो मतलब कुछ पंजाब की ऐसी कौन सी डिश है जिसको जीआई टैग के लिए लिस्ट किया सीख कर रहे हैं? तो हमारा हो जाए अमृतसरी कुलचा। अमृतसरी कुलचा इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ सेंडिंग AI generated monsoon alert to women via SMS, promote organic farming, reduce fertilizer usage, enable timely sowing and crop planning, increase export and agriculture production? Correct answer of this is enhance timely sowing and crop planning. इससे फार्मर्स को लॉस ना हो, उनकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो सके विद द नेचुरल मानसून सीजन। ठीक है, the MOFW launched a first of its kind AI-powered monsoon forecasting initiative, sending SMS-based alerts to 3.8 crore farmers across 13 states of Kharif planning. Kharif
प्लानिंग के लिए, मतलब एसएमएस, ये एआई जनरेटर जो हमारा ये टूल यूज़ किया गया है ये एसएमएस बेस्ड होगा। जब भी कोई सीजन आएगा सोइंग एंड प्लानिंग का, सीड प्लानिंग का, तो उसमें मैसेजेस के थ्रू फार्मर्स के फ़ोन में मैसेजेस आएंगे जिसमें बताया जाएगा कि इट्स द करेक्ट टाइम ऑफ सोइंग द सीड्स और इट इज़ द करेक्ट टाइम ऑफ खरीफ प्लांटेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ड्रिवन मानसून फोरकास्ट वियर एसएमएस डायरेक्टली टू द फार्मर्स। 3.8 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस 13 स्टेट फोकस खरीफ, बेसिकली खरीफ क्रॉप प्लानिंग एंड रिस्क रिडक्शन की बात की। गूगल न्यूरल ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स की इसमें एंगेजेड हुई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, एम किसान एसएमएस प्लेटफॉर्म इसमें किया गया है। लोकलाइज एडवाइजरीज इन द फार्मर फ्रेंडली लैंग्वेज भी इंक्लूड है इसमें। एरामत्ती दिबालू एरामित्ती दबालू recently added in UNESCO tentative list is located near which city? हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति। तो is related to the विशाखापट्टनम। ठीक है, एरापत्ती दिब्लू रेड सैंड ड्यून्स, मेरा एरीपत्ती दिब्लू इज इन लैंग्वेज ऑफ सदर्न इंडिया, तो इसमें लिखा हो रेड सैंड ड्यून इन इंग्लिश विच नियर इज विशाखापट्टनम। एंड त्रुमाला हिल्स, त्रुमाला पहले हमने देखा तो तिरुपति लड्डू को भी जीआई टैग मिला हुआ, तो इसमें त्रुमाला हिल्स इन द आंध्र प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। Sand, silts and clay with distinctive reddish hue caused by natural audiation। ठीक है, और इसमें क्या contains dendritic drainage patterns को शो करता है। dendritic drainage pattern basically look like a ऐसे roots of the plants, ऐसे dendritic drainage pattern होते हैं। सेडिमेंट्री लेयर्स होती है, एक्टिंग नेचुरल क्लाइमेट। ठीक है, ओनली 2 ऑफ द सच साइट्स एग्जिस्ट ग्लोबली, वन ऑफ द श्रीलंका एंड वन इज तमिलनाडु। तो ये जो हमारे ये देखने को मिल रहा है ऐसे 2 साइट्स नेचुरली फाउंड है इन यूनेस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड विच रेलवे लाइन प्रोवाइडेड मिजोरम कैपिटल एजवाल विद डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम। बेसिकली जो मिजोरम से डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी का जो ये हमारे रेलवे लाइन इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ये बिटवीन किस है? सिलचर एलवाल, ए है सिलचर एजवाल रेलवे, बी बैराबी सिरांग रेलवे लाइन, सी इम्फाल एजवाल रेलवे लाइन एंड डी इज गुवाहाटी एजवाल रेलवे लाइन। आंसर इज बी बैराबी सिरांग रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी दे रहा है जो कि मिजोरम एजवाल को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है। रीड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड बेराबी सिरांग रेलवे लाइन गिविंग मिजोरम कैपिटल एजवाल डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम। 38 किलोमीटर ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन कनेक्टिविटी है, ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न कनेक्टिविटी है। मिशन अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर पहले हमारी मिशन थी लुक ईस्ट पॉलिसी, अब उसको कन्वर्ट करके कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये जो हमारी कनेक्टिविटी दी जा रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर है। इंडियन रेलवे विजन 2020 का है, प्रोजेक्ट का सैंक्शन अंडर जून 2020 आफ्टर सेफ्टी क्लियरेंस डायरेक्ट एक्सेस टू एजवाल, रेल की डायरेक्ट एक्सेस होगी एजवाल के थ्रू। ठीक है, एंड बूस्टिंग ट्रेड एंड रीजनल इंटीग्रेशंस एंड इसे फुलफिल लॉन्ग स्टैंडिंग सोशो इकोनॉमिक डिमांड ऑफ मिजोरम अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट टोन प्रोग्राम के अंदर ऐसे फुलफिलमेंट की गई है इस प्रोग्राम को जो कि मिजोरम की जनता ने मांगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हैज लॉन्च अ चीता मैटिंग प्रोग्राम इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू क्रिएट सेकेंड वेबल हैबिटेट आफ्टर कूनो नेशनल पार्क। आपको पता है कूनो नेशनल पार्क में ये से रिहेबिलिटेशन हुआ किया गया था टाइगर्स का, तो ये ऐसा सेकेंड आपको इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है जहाँ पर चीता का मैटिंग प्रोग्राम किया जाएगा, वो विच नेशनल पार्क में है? बांधवगढ़, पन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सतपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आंसर इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मध्य प्रदेश initiated a cheetah matic program in Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary to create a second viable home for the cheetah after Kuno National Park. Scientific breeding initiative to relocate female cheetahs with existing male collation in Gandhi Sagar. Of course, इनकी population को एक boost देने के लिए ये mating program build किया गया है। Self-sustaining cheetahs, population reduction over dependence on Kuna and restore India's grassland ecology. Spread over this kilometer and bisected by Chambal River
चंबल रिवर के आसपास से विद ग्रासलैंड एंड ड्राई फॉरेस्ट आइडियल फॉर चीता हैबिटेशन के लिए आइडियल है सिचुएशन। सिचुएटेड नॉर्दर्न बाउंड्रीज ऑफ द मंदसौर एंड नीमच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग राजस्थान को एडजॉइन करता है। तो यहाँ पर हमारा गांधी सागर, ये देखिए कूनो कूनो पल पर सेंचुरी है मध्य प्रदेश के लोकेशन में, एंड द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, जो कि राजस्थान को बेसिकली चित्तौड़ और उदयपुर जो कि राजस्थान का पार्ट है उसको टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारी लोकेशन भी देख ली। तो हमारा जो ये 13 एंड 14 का जो करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं न्यूज़ में, उसको मैंने इसको कवर किया है। एंड जो इसके अंदर टॉपिक्स है हमने इसको इसके कॉन्टेक्स्ट को भी पढ़ने की कोशिश की है, साथ ही साथ इसका ओवरऑल व्यू भी लिया है कि क्या चल रहा है बेसिकली इंडिया में। एंड सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट डेट क्लास करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।